हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे एग्रीगेट फंक्शन, ट्रिम फंक्शन और 3D फॉर्मूलाज के बारे में, जो कि हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने भी स्टार्ट किया यूज़ करना इसे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन से पहले। ठीक है। सो एग्रीगेट फंक्शन है सम है। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम लोग करते हैं सम फंक्शन। ओके, इक्वल टू लगाएंगे, सम का साइन लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे और हम लोग का सेल्स का टोटल वैल्यू चाहिए हम लोग को, एंड हम लोग क्लोज ब्रैकेट करके करेंगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पे डी आई वी ओ यहाँ पे वैल्यू नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो डी आई वी ओ यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, बट हम लोग को ये कंसीडर करना है, हम लोग इसे डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा मास्टर डेटा है, बट हमें टोटल सम भी चाहिए इसका। ठीक है, तो वो कैसा करेंगे, उसके लिए आता है एग्रीगेट फंक्शन, जो कि वेरी हैंडी है। ठीक है, मैं आपको ये सिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले तो आप लिखोगे इक्वल टू, फिर आप लिखोगे एग्रीगेट फंक्शन। आप एजीजी टाइप करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। आप टैप भी कर सकते हो या पूरा लिख भी सकते हो। मैं टैप करूंगा तो ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, एंड ओपन ब्रैकेट हुआ। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन से आप परफॉर्म कर सकते हो, ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप एवरेज कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो, मिन कर सकते हो। हमें सम करना है एंड आप देखो सम के पास कौन सा नंबर दे रहा है, 9। सो हम लिखेंगे 9। ठीक है, एंड हम देंगे कॉमा। कॉमा देंगे तो एक और बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे, एंड ये पूछ रहा है कि आपको नेस्टेड सब टोटल्स और एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर करना है या हिडन रोज नेस्टेड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शंस हिडन करना है। सो यहाँ पे आपको सब ऑप्शंस दे रहा है वो। ठीक है, मुझे हिडन एरर वैल्यूज करना है अभी, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे एरर है। ठीक है, ये मेरे लिए एरर है, तो मैं यहाँ पे एरर वैल्यूज करूंगा और एरर वैल्यूज का नंबर क्या है, 6। तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा, फिर मैं कॉमा करूंगा। अब वो पूछ रहा है अरे, मेरा अरे क्या है, ये है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, एंड मैं शिफ्ट और 0 डालूंगा तो क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, और एंटर। अब आप देखो यहाँ पे उसने नंबर दे दिया। आप यहाँ पे इंसर्ट में जा सकते हो और आप होम में जाके अपना ये ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको आ गया फंक्शन। सो इवन दो यहाँ पे फॉर्मूलाज जो है नॉट एप्लीकेबल है, बट स्टिल हम लोग को हमारा एग्रीगेट फंक्शन आ रहा है। अब सपोज अगर मुझे एग्रीगेट फंक्शन प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से करना है, मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट के बारे में जानना है। ओके, जब मैं करूँगा तो आप देख रहे हो इसका वैल्यू है 261, बट हमें टोटल एग्रीगेट दे रहा है। ओके, बट हमें अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ तो मुझे बस इसी का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल है। आप यहाँ पे आओगे फॉर्मूला के पास और आप यहाँ पे 6 जहाँ लिखे हो वहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, और बैक स्पेस। अब आप देख रहे हो 6 हमने खाली इग्नोर एरर वैल्यूज के लिए लिया था, और अगर 5 हम लेंगे इग्नोर हिडन रोज के लिए, तो जब हम लोग फिल्टर करेंगे तो हिडन रोज काम आएगा, बट एरर वैल्यूज फिर से हम लोग को 0 दिखाएगा क्योंकि एरर वैल्यूज हम लोग ने सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन देखो तो थर्ड ऑप्शन है इग्नोर हिडन रोज। तो बेसिकली बोल रहा है आप जो हिडन करोगे, जो फिल्टर करोगे, वो इग्नोर करने के लिए एरर वैल्यूज, जो आपका डी आई वी ओ यहाँ पे है वो एरर वैल्यूज, और अगर कोई सब टोटल्स है इसी में वो भी इग्नोर करेगा, वो आपको सब टोटल्स टोटल सब ऐड करके नहीं देगा, और एग्रीगेटेड फंक्शंस भी। सो 3 है। सो आप 6 की जगह पे 3 लिखोगे बस। ओके, एंड अब जैसे ही एंटर करोगे आपको ये तो आ गया। अब आप देखिए, अगर आपको कस्टमर नेम सिर्फ एंड्रयू एलन का चाहिए, जैसे ही आप ओके करोगे 15 15। ठीक है, सपोज आपको इन 3 लोगों का चाहिए टोटल। ठीक है, इन 3 लोगों का टोटल क्या है, 1024 ठीक है, सपोज आपको सिर्फ फर्नीचर का चाहिए, सिर्फ फर्नीचर का टोटल आपको 9618। आप चेक कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे तो यहाँ पे देगा 9061 सो दिस इज हाउ यू यूज एग्रीगेट फंक्शन। बहुत हैंडी है। पहले सब टोटल था एग्रीगेट की जगह पे, बट वो हम लोग को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता था। अब एग्रीगेट फंक्शन आया है, आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, हमारा दूसरा है 3D फॉर्मूलाज। ओके, 3D फॉर्मूलाज क्या है। नाउ सपोज आपके पास यहाँ पे एक शीट है टोटल सेल्स। ओके, एंड आपको यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए सारे
आपके शीट्स का, जैसे ऑर्डर आईडी है उसका टोटल सेल्स चाहिए, कैटेगरी का टोटल सेल्स चाहिए, सेगमेंट का टोटल सेल्स चाहिए, कस्टमर का चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए, बट ये डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे टोटल सेल्स का वैल्यू चाहिए। इन जनरल आप क्या करोगे, इन जनरल आप करोगे सम लिखोगे और फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आप ये वैल्यू सेलेक्ट करोगे, तो ये ऐसा आएगा। फिर आप प्लस करोगे, फिर सम करोगे, फिर आप कैटेगरी में जाओगे, फिर आप प्लस करोगे, फिर सम करोगे, सेगमेंट में जाओगे, फिर कस्टमर में जाओगे, करेक्ट। और वो फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आता है 3D फॉर्मूलाज जो वेरी हैंडी है, ठीक है, एंड उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले तो इक्वल टू करूंगा, सम करूंगा, ठीक है, मैं ओपन ब्रैकेट करूंगा, मैं यहाँ ऑर्डर आईडी में आऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, 3D फॉर्मूला स्टार्ट करने के पहले हैंडी होता है कि आपका वैल्यू कितना है। बोलते यहाँ पे थ्री काउंट्स है, यहाँ पे 8 काउंट्स है। तो सबसे ज़्यादा काउंट क्या है आप वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। सबसे ज़्यादा काउंट आपके पास है 13, 17, ठीक है। तो हम लेंगे 17, ठीक है, ये कितने काउंट्स है, ये है 16 तक, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, मैं जैसे ही इक्वल टू करके सम करूंगा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट करूंगा, मैं मेरे पहले ऑर्डर आईडी में जाऊंगा, ओके। इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग ओनली दिस 3, अगर आपने देखा तो हम लोग ने 16 अपना हाईएस्ट वैल्यू था, हाईएस्ट लाइन आइटम था, तो हम लोग 16 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट करूंगा, ठीक है। मैं शिफ्ट को प्रेस करके मेरा आखिरी जो है वहां लेके जाऊंगा, वहां पे क्लिक करूंगा खाली, ठीक है। अगर आप देखो तो इसने पूरा ले लिया, ऑर्डर आईडी इज टू प्रोडक्ट आईडी, और मैं अपना ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। ये देखिए इसने क्या किया, इसने सारा एक साथ ले लिया और हम लोग को डायरेक्ट टोटल सेल्स का वैल्यू दे दिया। और ये अमेजिंग और भी क्यों है, अगर आपके पास शिप मोड और एक है, ठीक है, शिप मोड इसमें ऐड नहीं है, शिप मोड और एक है, अगर आपको शिप मोड भी ऐड करना है, आप सिर्फ अपना शिप मोड शिफ्ट करोगे और यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस कर दोगे, ऑर्डर आईडी कैटेगरी में सेगमेंट के पास प्लेस कर दूंगा। अब आप देखिए मेरा टोटल सेल्स वैल्यू 388 हो गया। सो बेसिकली इसने 3D फॉर्मुलास ने क्या किया, अपने आप जैसे ही आपने नया शीट इंट्रोड्यूस किया है उसने वो ले लिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका नथिंग है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आप इक्वल टू सम करोगे, ओपन ब्रैकेट लोगे, ऑर्डर आईडी आपके फर्स्ट के पास जाओगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग 3 लाइन आइटम्स आप एक बार देख लोगे कि किस में आपका सबसे ज्यादा है, वो आप लोगे। 16 था हम लोग का, मैंने 16 लिया, मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा, शिफ्ट प्रेस करके रखने के बाद मैंने आखिरी जो मेरा टैब है प्रोडक्ट, मैंने उसको क्लिक किया, ठीक है, एंड फिर मैंने क्लोज ब्रैकेट कर दिया। ये देखिए, सो दिस इज हाउ यू यूज 3D फॉर्मूलाज। बहुत हैंडी है आपके लिए भी, और बहुत टाइम सेविंग है, नहीं तो आपको बार बार सम करना पड़ेगा, इसमें गलतियां भी होगी। अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे तो सम करके फिर लोगे, फिर प्लस करके सम आओगे, फिर प्लस करके, एंड सपोज अगर आपके पास ये तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 शीट है, अगर आपके पास 10 शीट्स होते, 12 शीट्स होते, तो आपका 3D फॉर्मूलाज बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिम फंक्शन, ठीक है, ट्रिम फंक्शन। सो पहले हम लोग वी लुकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, एंड ये मेरे पास यूनिक वैल्यू है, मुझे यूनिक वैल्यूज के अगेंस्ट मेरे कस्टमर नेम चाहिए, मुझे ये पता करना है। अब यहाँ पे 2 है, बट मुझे मेरे पास ये एक ही में, मैंने ये डुप्लीकेट वैल्यूज हटा के मैंने ये नॉर्मल सिंगल वैल्यूज ले लिए, ठीक है, दीज आर नो डुप्लीकेट्स, एंड मुझे पता करना है कस्टमर नेम क्या है, ठीक है। सो वी लुकअप, एक बार हम लोग वी लुकअप कर लेंगे, और वी लुकअप का मैंने आपको इन डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे आपको आ गया होगा, आप क्लिक करके वी लुकअप सीख सकते हो। यहाँ पे मैं फास्ट करूंगा, ठीक है। मैं जैसे ही वी लुकअप करूंगा, इक्वल टू वी लुकअप, मुझे ये वैल्यू देखनी है, कॉमा, मुझे ये टेबल में देखनी है, ठीक है। मैं F4 प्रेस करके मेरा फिक्स कर दूंगा, कॉमा 2, कॉमा फॉल्स, ठीक है। मैंने फॉर्मूला एकदम सही यूज किया है, ठीक है, बट अगर आप देखो तो ये NA आ रहा है, क्यों आ रहा है, नाउ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये मेरा कस्टमर आईडी देखो, मैं यहाँ प्लस करूँ या मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी ट्रिम, यहाँ पे कोई भी स्पेस बार और नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई स्पेस बार नहीं है, और अगर आप यहाँ आके देखो तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेस बार है, जीरो के बाद एंड में स्पेस बार है, एंड दैट इज वाई मेरा फंक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो मुझे अब इसे क्या करना है, ट्रिम करना है, मुझे इसे करना है कि स्पेस हटा दो। अब स्पेस हटा दो बोल, तो अब इतने सारे लाइन आइटम्स है, मैं बार बार जाके तो स्पेस हटा नहीं सकता हूँ,
ठीक है, ऐसे करूंगा तो फिर आएगा, ऐसे करूंगा स्पेस हटाऊंगा तो आ गया, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है इसमें स्पेस नहीं है, और मैं इससे इसको कोरिलेट करके मैं मेरा आंसर ला रहा हूँ। ठीक है, बट मैं बार बार नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए हम लोग आसानी से एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि है ट्रिम फंक्शन। आप देखिए ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, मैं बस यहाँ पे ट्रिम लिखूंगा, TRIM ट्रिम, ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि इसने क्या किया, ट्रिम कर दिया है। अब मैं आपको डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा आंसर आ गया। तो कभी कभी हो सकता है आप VLOOKUP का सारा फॉर्मूला सही लगा रहे हो, बट जनरली क्या होता है आप जिससे फाइंड आउट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको स्पेस रहेगा, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं रहेगा। सो बेटर आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हो ताकि आपको बार बार स्पेस हटाना ना पड़े। ठीक है, अब ट्रिम फंक्शन कैसे करता है मैं आपको एक बार नॉर्मल में समझा देता हूँ। सपोज मेरे पास आशीष दो स्पेस है, ठीक है, फिर दो स्पेस है अंकित, फिर दो स्पेस है, ठीक है, फिर अजय है जिसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, फिर पवन है, इसमें इतने स्पेस है। ठीक है, अगर आपको ये लाइन में लाना है तो आपको बार बार यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे जाके करने की जरूरत नहीं। आप जैसे ही इक्वल टू ट्रिम फंक्शन यूज करोगे एंड ओपन ब्रैकेट करोगे, आप यहाँ पे करके क्लोज ब्रैकेट करके एंटर मारोगे एंड आप डबल क्लिक करोगे, अब आप देखिए यूनिफॉर्म में आ गया। एंड हमने यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, हमने बस यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगा दिया है, ट्रिम कर दिया है। ये सारा D2 का जो कॉलम है ये सारे को हमने ट्रिम कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज ट्रिम फंक्शन। मैंने ऊपर आई बटन पे मेरे बाकी के वीडियोस का भी लिंक दिया है एक्सेल का, जो मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स जो मैंने प्रोफेशनल लाइफ में सीखे हैं वो मैंने एक ही बार में आपको बताया है। कोशिश की है कि नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।